ये थे हड़प्पा सभ्यता के, राइट। अपन ने क्या देखा था इसमें कि इसमें मेन स्थल देख लिए थे। अब अपन इसके मुख्य नगर देख रहे हैं कि इसमें प्रमुख नगर कौन से हैं। ये बंद कर दो यार, वो बंद कर दो। अगर रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर क्लास में आओगे, चीजें समझ में आएगी। फिर बता रहा हूं, ये तो बहुत सारी चीजें ऊपर से जाएगी। मैं 20 के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूं। समझने की कोशिश करना कि 4 पॉइंट दे दिए, उस 4 पॉइंट को समझा दूं और वही 4 पॉइंट आप रट के और लिख के आ जाओ। मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके मन में एक नई थिंकिंग उत्पन्न हो, है ना, सोचने की क्षमताएं बढ़े। मैं आप लोगों को 7 मेन नगर बताऊंगा। जब कभी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी में से चीजों को उठा उठा के लिखोगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आ गया तो आप लिखोगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था। अगर कभी ये बोल रहे कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नगरों का वर्णन करो, तब भी आप ये लिख दोगे। कभी उसने बोला कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा था, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो आप इसको इसी को लिखोगे। इसी में से चीजें बस छांट छांट के लिखोगे जो आपको काम की लगेगी। ठीक है, आगे बढ़े। आपका पहला स्थल है हड़प्पा। प्रमुख नगर लिख रहे हैं, उसमें पहला ही प्रमुख नगर का नाम क्या है? हड़प्पा। ये पहला प्रमुख नगर क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि इसकी सबसे पहले खोज हो रही है। सबसे पहले कौन सा मिला था? हड़प्पा। कहां पर है? कहां पे? पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध में मोहनजोदड़ो। ये कहां है? पाकिस्तान के पंजाब। अब कंपटीशन के एग्जाम में प्रश्न आएगा कि रावी नदी के दाएं तट पे है कि बाएं तट पे? तट होते हैं, तट होते हैं ना, एक राइट हैंड साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो ये बोल रहा है कि दाएं तट पे है कि बाएं तट पे है, तो ये क्या है? बाएं तट पे। और नदी का नाम क्या है? रावी। ये तो क्या बता दिया अपन ने, इसकी जगह बता दी कि भैया कहां पर है हड़प्पा। कल मैंने आप लोगों को मैप में बना के बता दिया था कि हड़प्पा का। अब इसके बारे में जानना है तो इसकी खोज कौन कर रहा है? मेन खोज करता कौन? इसका दयाराम साहनी। वो सहायक था, हैं? ये सब सहायक रहे, बाद में आया। माधव स्वरूप तो बहुत बाद में आया। मेन खोज करता कौन है हड़प्पा सभ्यता का? जॉन। खोज तो उसी ने करी है। अरे भारतीयों को तो चीजें समझ में आती ही नहीं थी, ये सच्चाई बता रहा हूं। आपके यहां जितने बड़े बड़े स्थल हैं, अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ में एक ऐसे क्या बोलते हैं, स्तंभ मिला था जिसपे एक लिपि छपी हुई थी, जिसको शायद प्राकृत या ऐसी कोई सी लिपि बोलते हैं। प्राकृत नहीं बोलते हैं। एक लिपि है जो मौर्य काल में यूज होती थी, ब्राह्मी लिपि, जो कहाँ यूज होती थी? मौर्य काल में। तो वो फिरोज शाह तुगलक को मिला, वो ऐसा कैसे उठा के ले आया। जब वो उठा के लेके आया ना, तो उसने अपने लोगों को बोला कि पढ़ के बता दो इस पे क्या लिख रखा है। तो उनको तो समझ में ही नहीं आया कि क्या लिख रखा है। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पंडितों से पूछा, अंग्रेजों ने पंडितों से पूछा कि आखिर में ये कौन सी लिपि लिख रखी है इस शिलालेख में। आप लोग को बाहर नहीं देखोगे ना, कौन आ रहा कौन जा रहा, आपको क्या मतलब? नहीं गेट लगा दें क्या? जल्दी आ जा बेटा, द्वार बंद हो रहे हैं, जल्दी आ।
यहां तक समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? एक स्तंभ मिला था दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ का। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली उठा के ले आया। जब वो उठा के लेके आया तो उसने बोला, उसके लोगों से पूछा, विद्वानों से, इसको पढ़ के बताओ ना क्या लिख रखा है। ये ब्राह्मी लिपि थी, समझ में आई नहीं। उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या मतलब क्या लिख रखा है। अंग्रेज उठा के लेके आए, अंग्रेजों से पूछवाया तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया कि ब्राह्मणों को बड़ा ज्ञान है संस्कृत वगैरह का, तो ये पढ़ लेंगे। तो ब्राह्मणों ने बोला कि हम भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो अंग्रेजों ने पूछा क्यों नहीं पढ़ सकते हो? तो ब्राह्मणों ने बोला कि ये तो भगवान की भाषा है। ये लिपि किसकी है? भगवान की। और भगवान की लिपि भगवान ही पढ़ सकते हैं, हम कैसे पढ़े? बाद में एक अंग्रेज अधिकारी रहा, जेम्स प्रिंसेप। उसने क्या करा, उसने पढ़ के बताया कि यार ये तो अपनी लिपि है और मौर्य काल की है और इस पे ये लिख रखा है। अपने साथ में तो बहुत समस्याएं थी। अपन ने बहुत कुछ सीखा है, अंग्रेजों से मानना पड़ेगा। उनके पुल आज भी टूटते हैं, पता है आप लोग? उनके बनाए हुए पुल आज भी नहीं टूटते हैं। अपनी सड़कें तो दूसरे दिन बहरहाल अपन कहां पे हैं? बाएं तट पे है हड़प्पा। इसकी खोज कौन कर रहा है? जॉन मार्शल। और इसके सहायक में दो लोग हैं, एक दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? अपन ने बस बताया उसके बारे में कि कहां पे है, कैसा है। अपन जानते हैं कि आखिर में इसमें मिला क्या क्या है। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ज्यादातर जो स्थल हैं हड़प्पा के, वो कितने पार्ट में विभाजित हैं? दो। एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। इसको क्या बोलते हैं? दुर्ग। क्या बोलते हैं इसको? नगर दुर्ग भी बोलते हैं, पश्चिमी टीला बोलते हैं, या पश्चिमी टीला। इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी नगर। यहां तक समझ में आया? मतलब दो पार्ट्स में विभाजित है। अच्छा, अभी भी ऐसा होता है क्या? होता है। आप लोगों ने देखा हो कि आज भी शहरों में, गांवों में तो कम होता है, शहरों में अमीरों की कॉलोनी अलग ही रहती है। इसको बोलते हैं कि यार ये शहर का पोश एरिया है। देखा होगा ना? जैसे मंसूर में जाओगे तो सबसे पोश एरिया आपको कहां नजर आएगा? यश नगर तरफ, जहां डीमार्ट बना हुआ है। डीमार्ट साइड गए हो? थोड़ा पोश एरिया है वो, गए हो ना? देखा होगा। मैं वहां पे ही रहता हूं, कभी आओ तो बताना। अच्छा एरिया, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ऐसा आम नगर जहां आम जनता रहती है, आम लोग। वैसे यहां पे भी था। ये जो नगर दुर्ग है, यहां पे उच्च वर्ग रहता है। उच्च वर्ग मतलब तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो धर्म के प्रमुख हेड हैं, वो लोग कहाँ रहते? पुरोहित वगैरह कहाँ रहते? यहाँ पे। अब जब यहाँ पे इसको रखोगे बड़े लोगों को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आसपास बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि कभी कोई दिक्कत आए तो अमीर लोगों को दिक्कत ना आए। तो इसके आसपास एक बाउंड्री थी, बाउंड्री वॉल। इसकी जो हड़प्पा है उसके बाउंड्री वॉल की एक खासियत है कि इसकी बाउंड्री वॉल में क्या है कि बाहर की तरफ तो पक्की ईंटें लगा रखी है। अपने इधर बाउंड्री है कॉलेज में, देखिए आप सबने, उसमें कूद के तो नहीं जाते हो तुम लोग कभी? वैसे गेट खुला हुआ तो आराम से निकल जाता है। स्कूलों में कूद के जाना पड़ता है। गए हो कभी? छोरे तो गए होंगे, लड़कियां कोई गई है? यही कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को बस। अंदर क्या है? कच्ची है, बाहर क्या है? पक्की बाउंड्री वॉल।
ये बाउंड्री वॉल है। बता दोगे? अंदर कच्ची ईंटें है ना, और बाहर पक्की। क्या है? ईंटें हैं, ईंटों का यूज करा है, ईंटों का यूज करा है। अब जो मेन मेन जगह रहेगी वो भी कहाँ रहेगी? इसमें ही। तो यहां पे कुछ जगह है, जैसे इसके जस्ट पास में एक एफ टीला है, इससे जस्ट सटा हुआ एक टीला है। कौन सा? एफ टीला। एफ टीला इसका इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि इस टीले का संबंध किससे? फार्मर्स से। तो रटने की जरूरत नहीं है, टीले का संबंध किससे है? फार्मर्स से। तो उसका नाम क्या पड़ गया? एफ टीला। भाई बोलोगे तो याद रहेगा, नहीं तो एफ 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 से क्या होता होगा? फ्रेंड तो नहीं होता। बोलोगे तो याद रहेगा। एफ टीला किससे संबंधित है? फार्मर्स। तो फार्मर्स में मिला क्या? तो इन्होंने देखा कि इनको 18 वृत्ताकार चबूतरे मिल रहे हैं। चबूतरे आप ऐसे बना के देख लेना है ना अपने हिसाब से, जैसे भी आप लोग बनाते हो नोट्स वैसे बना लेना। मैं ऐसे ही बनाता था और मैंने ऐसे ही बना रखे हैं, तो मैं ऐसे ही बनाता हूं, क्योंकि नोट्स में मेरे को समझ में आना चाहिए, दुनिया को नहीं। ठीक है? मेरे को तो बहुत अच्छे समझ में आता है, किसी और को नहीं आता। नोट्स चीज ही ऐसी है, ऐसे कुछ भी घिचपिच, बस मेरे को समझ में आती है एक एक चीजें। तो क्या है? 18 वृत्ताकार चबूतरे हैं। अब अपने को कैसे पता चला कि उनका संबंध फार्मर्स से है? तो इस चबूतरे में जब ऐसे थोड़ा बहुत खोद के देखा, जो टाइल्स या फिर जो चीजें लगी हुई थी उसमें, ईंटें लगी हुई थी, उसके बीच में जब निकाल के देखा तो उसमें धान की बालियां निकली। काय की बालियां? धान की बालियां निकली। तो इन्होंने बोला कुछ ना कुछ संबंध कैसे है? तो लोगों से है। मतलब किन से है? फार्मर से, किसानों से। किसानों से, क्योंकि क्या निकली है? धान की बाली। मतलब कुछ धान के कण निकल गए, है ना, कुछ गेहूं पड़े हुए मिल गए, कुछ चावल पड़े हुए मिल गए, या उसका कुछ ना कुछ अंश मिल गया। तो अपने को समझ में आया किससे संबंध है इसका? फार्मर्स। इसके अलावा भी यहां पे कुछ कमरे मिले हैं जिनका संबंध भी कैसे है? फार्मर्स। और क्या यहाँ पे कुछ कमरे मिले हैं, कमरे मिले। ये सब कहाँ मिल रहा है आपको? पश्चिमी टीले के आसपास में मिल रहा है। आजा। और यहां पे क्या मिल रही है? तो यहां पे एक लकड़ी की कब्र भी मिली है। लकड़ी की कब्र, लकड़ी के ऐसे आसपास लकड़ी डाल के और ऐसे कब्र बना रखी थी। वो भी कहां से मिल रहा है हमको? हड़प्पा से मिल रहा है। आपको सबसे ज्यादा मोहरें, लिखी हुई मोहरें, अगर पूरे हड़प्पा सभ्यता में किसी नगर से मिलती है तो कहां से मिलती है? हड़प्पा से। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सबसे ज्यादा मोहरें कहां से मिली है, तो आप लोग क्या बताओगे? बोलो बेटा, कहां से? गलत हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं लिखी हुई मोहरें मिली है, मोहरें थोड़ी मिली है। सबसे ज्यादा मोहरें तो मोहनजोदड़ो से मिली है, सबसे ज्यादा लिखी हुई मोहरें हड़प्पा से मिली है। अंतर समझो। ऐसे ही तो कंपटीशन में गलत करके आते हो, फिर बोलते हो कि यार गलत पढ़ा दिया था यार। अंतर समझे? जिसमें लिख रखा है ऐसी सर्वाधिक मोहरें कहां से मिल रही है? हड़प्पा से। और सबसे ज्यादा मोहरें कहां से मिल रही है? तो मोहनजोदड़ो से। क्या लिख दो? सर्वाधिक लिखी हुई मोहरें। लिखी हुई मोहरें। अच्छा, ये एफ टीला, ए बी टीला, ये सब नाम कौन दे रहा है? तो मार्टिन व्हीलर दे रहा है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एफ टीला, इसके पास में एक और टीला रहेगा ए बी टीला। ये एफ टीला और ए बी टीला, ये नाम कौन दे रहा है? मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर। कोई तो नाम देता है ना, जैसे मेरा नाम किसने दिया? किसी ने दिया होगा, मेरे पापा ने रखा मेरा नाम।
क्योंकि उनके दोस्त ने बोल दिया था इसका नाम रत्नेश रख दो, उन्होंने रख दिया। खैर मेरे को अच्छा भी लगता है, तो बहुत सारों को अच्छा नहीं भी लगता है उसका नाम, फिर वो चिढ़ते कि इसने रखा था यार। वैसे ही एफ टीला ए बी टीला नाम कौन रख रहा है? मार्टिन। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, उठ उठ के क्वेश्चन आएंगे। एक और चीज यहां से इंपॉर्टेंट मिली है, वो है तांबे की इक्का गाड़ी। क्या मिली है? तांबे की इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी मतलब जो खींचने की गाड़ी रहती थी ना, कुछ ऐसा समझ सकते हो कि बैलगाड़ी जैसा कुछ। तो क्या मिली है? तांबे की इक्का गाड़ी। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे ना कि तांबे की इक्का गाड़ी कहां से मिली है, किस स्थल से मिली है? तो हड़प्पा से। वो पूछेगा कि सर्वाधिक लिखी हुई मोहरें कहां से मिली है? तो बोलो बेटा कहां से? आना चाहिए, बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो ध्यान में नहीं रहेगा। और क्या क्या मिला है? तो 18 वृत्ताकार चबूतरे कहां से मिले हैं? कहां से? मेरे को ये बताओ कि एफ टीला कहां से मिला है? हड़प्पा से। जो ये एफ टीला ही तो है फार्मर्स का। यहां तक बता पाओगे? खत्म हड़प्पा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा नगर है? अगले नगर का नाम है मोहनजोदड़ो। सेकंड नंबर भी यही मिला था। ये शायद 1921 में मिला है और वो शायद 22 में। है ना? चाहो तो सन लिख सकते हो ना। 1921 क्या है? हड़प्पा। 1922 क्या है? मोहनजोदड़ो। चाहो तो लिख सकते हो 1922 में। सन वन पूछते नहीं है। पूछना होता तो फर्स्ट वाले का सन पूछते। वो भी इसलिए पूछते कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हो रही है, वो कब हो रही है, तो आप लोग बता देते 1921 में हुई, क्योंकि हड़प्पा मिल गया। सेकंड कौन सी जगह मिल गई? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कौन कर रहा है? राखल दास। तो लिख दो खोज करता कौन है? ये किस नदी के तट पे मिला है? तो सिंधु के। ये सिंधु के तट पे मिला है। और ये सिंधु के कौन से तट पे है? दाएं के बाएं? वो कौन से तट पे था? तो ये कौन से तट पे है? दाएं। वो गाय पे था? बाएं। तो ये गाय पे है? दाएं। बस उल्टा समझ लेना है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं बेटा? पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां रहती थी? मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक जनसंख्या। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं यहां पे, सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। अब सर्वाधिक जनसंख्या मतलब कितनी? तुम्हारे हिसाब से कितनी रहती होगी? अभी मंदसौर की जनसंख्या लगभग 2 लाख होगी शायद, ज्यादा होगी। मंदसौर की बोल रहा हूँ, मंदसौर जिले की नहीं बोल रहा हूँ। 2-2.5 लाख होगी मंदसौर की, ज्यादा होगी, 3 लाख मान लो। यहाँ की कितनी होगी आपके अंदाजे से? 10 लाख। अपने मन में तो आ रहा होगा 10, नकल कर लो अपने पीछे। कितने लाख होगी? करोड़ों में तो नहीं होगी? पीछे कितनी होनी चाहिए संख्या? है 15 लाख। बोनी लग रही है ना?
बेटा इसकी जो जनसंख्या है ना सबसे ज्यादा है उस क्षेत्र में, और वो है 30 से 35 हजार। कितनी? के मतलब हजार ना, कितने? 30 से 35 हजार, बहुत ज्यादा नहीं? अरे यार वो समझो आज से बहुत पुरानी बात है। अभी ये सुविधाएं थोड़ी क्या है कि बस बच्चे मर ही रहे हैं, पहले पैदा होते मर जाते थे। अभी तो बहुत सुविधाएं हैं, मरते हुए वो बचा लेते हैं। वहां तो बचता हुआ मर जाता था, किसी चीज का कोई इलाज नहीं था। जब वहां पे ऐसी महामारी फैलती थी ना, तो आधी ऊपर जनसंख्या मर जाती थी महामारियों से। प्लेग फैल गया, प्लेग में लोग मर गए, इकट्ठे मर गए, ऐसा होता था। तो अभी से कंपैरिजन मत करो उसका कि अच्छा लाखों में बता रहे हैं जनसंख्या, एक 15 तक लिया ही, एक आधे करोड़ों वाले हो जाते उधर जाता था। एक स्टुअर्ट पिंगट महोदय हैं, क्या नाम है? स्टुअर्ट पिंगट। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। इस चीज का ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो किसने? स्टुअर्ट पिंगट ने। हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिंगट। बोलो बेटा किसने कहा है? बोला करो, बोलोगे तो याद रहेगा। अब यहां पे भी देख लें क्या व्यवस्था है। तो फिर से नगर कितने भागों में विभाजित रहेगा? कितने? 3। तो बोलो ना कितने? 2 बना देते हैं नगर, 2 जगह। एक ये है, ऊपर बनाऊंगा, आप लोगों को नजर नहीं आता कि नीचे? तो बोलो ना, ये चीज भी मेरे को पता करनी पड़ती है कि इनको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोलते थोड़ी हैं। तो फिर अभी इसके पहले जब पूछा तो मना क्यों करा? तुम लोग तय करो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये क्या है? पश्चिमी टीला। ये क्या हो गया? पूर्वी। इसको क्या बोलते हैं? नगर दुर्ग। यहां पे भी जो ज्यादातर चीजें मिलेगी वो भी यहीं से मिलेगी। अब यहां देखते जाना क्या क्या चीजें मिल रही। वही व्यवस्था फिर से आसपास क्या बनानी है? बाउंड्री। इनके लिए बाउंड्री की जरूरत है क्या? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? आज भी सरकार यही समझती, दुनिया कोई भी सरकार हो, गरीब तो पैदा ही काहे के लिए होता है? वो बोल भी रहा है, भावुकता के साथ में बोल रहा है। उसका मन की बात निकल रही है। तो यहाँ पे कुछ चीज जगह मिल रही है। एक मिल रहा है सभा भवन। क्या जगह मिली? सभा भवन। देखा, उस पर थोड़ी रिसर्च हुई, समझ में आया कि यार कुछ बैठने की व्यवस्था है। समझ रहे हो ना? अगर अभी के अभी हमारा अस्तित्व एकदम खत्म हो जाए, अभी के अभी अपन ऐसे कैसे बैठे के बैठे रह जाएं, अपने कंकाल हो जाएं, और ये जगह ऐसी कैसी रहे, तो जो इतिहासकार बाद में आएंगे वो तो ये देखेंगे ना कि यार ये सभा भवन होगा शायद। ऐसे बेंचें लगी हुई है, यहाँ पे भी एक टेबल लगी हुई है, तो निष्कर्ष निकालेगा ना कि यहाँ लोग बैठे होंगे, यहाँ आगे कोई बैठा होगा, कोई भाषण वाषण दे रहा होगा। फिर वो बोलेगा कि लड़कियां भी इसमें आ सकती थी क्योंकि लड़कियों की भी हड्डियां मिलेगी। फिर वो बोलेगा कि इस समय धातु का भी यूज होता था, धातु, इस समय इन धातुओं की खोज हो चुकी थी। इंक ऐसी कैसी मिलेगी, तो बोलेगा इंक का यूज होता था। समझ पा रहे हो? ऐसे इतिहास का निष्कर्ष निकालते हैं। तो उन्होंने क्या ऐसा देखा होगा बने हुए कि लोगों के बैठने की बहुत सारी जगह, तो उन्होंने क्या बोला, ये क्या है? ये तो सभा भवन है, सभाएं करते होंगे। और क्या क्या मिल रहा है? तो इन्होंने देखा कि पुरोहित आवास भी है। क्या है?
पुरोहित आवास। पुरोहित मतलब समझते हो क्या होता है? पुजारी, पंडित जी। कैसे पहचानोगे कि पुरोहित का आवास है? कैसे पहचानोगे? हैं? देखो, वो व्यक्ति तो मिला नहीं है आपको जिंदा, तो उसकी वेशभूषा की बात मत करो, उसका तो कंकाल मिला होगा। बिल्कुल। देखो, इस समय हवन तो नहीं होते थे, पर ऐसी कर्मकांड की चीजें मिल जाए तो अपन क्या सोचते, पुरोहित आवास होगा। कर्मकांड से रिलेटेड कोई सी भी चीजें देख लो, ये सिंदूर बहुत सारा अलग अलग जगह में मिल गया, कुछ कुछ आग जलाने की व्यवस्था मिल गई, कुछ कहीं पे निशान विशान लगा रखे हो अजीब से। कहाँ पे? बहुत सारी चीजें मिल गई। देखो, बहुत अच्छी बात बोली आपने। एक यहाँ से पशुपति की मूर्ति मिली है, बहुत सारी मूर्तियां मिली है, बहुत सारी। हाँ, वो भी यहाँ से मिली है, उस पर आऊंगा मैं। इनका कहना सही है कि पुरोहित आवास के लिए आपको जानना पड़ेगा ना कि कोई सी मूर्ति मिली हो सकता है पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहीं से मिली हो। तो उसके दिमाग में क्या रहा कि यार यहाँ पे पुरोहित आवास रहा होगा। मंदिर मिले नहीं है तो मंदिर कह नहीं सकते अपन। मंदिर के लिए तो एक स्कल्पचर चाहिए, पूरा पूरा मंदिर जैसा ढांचा, जहां देवता विराजित रहे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में व्यवस्था नहीं थी, तो अपन ने उसको क्या बोल दिया, पुरोहित का आवास रहा। पुरोहित ने अपने लिए व्यवस्था कर रखी थी, पूजन पाठ की जैसी व्यवस्था होती है। तो यहां से क्या मिल रहा है अपने को, पुरोहित आवास मिल रहा है। बात आई समझ में? या पंडित जी रहते थे। आप लोगों के दिमाग में कुछ हो तो जैसे इन्होंने बोला ना, आप लोग बोल सकते हो, मेरे को बता सकते हो। मैं ब्रह्म नहीं हूं। टीचर के साथ में एक दिक्कत है, मैं हमेशा बताता हूं, टीचर कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। जहां उसको आपने टोक दिया, उसको गलत बता दिया, पर ऐसा नहीं था, वो इसलिए ऐसा था। करता है हमेशा टीचर। मेरे साथ में ऐसा नहीं है। मैं खुद को स्टूडेंट ही मानता हूं इतिहास का, जो हमेशा सीखने की कोशिश करता है। मैंने इन बच्चों से बहुत सीखा है, सीखता हूं। जहां मैं चीटियों सीख लेता हूं, यार तुम तो फिर भी इंसान हो। सबसे सीखता हूं। तो आप लोग खुल के अगर कोई चीज लगे तो बता सकते हो मेरे। ग्रामर छोड़ के, ग्रामर नहीं और दूसरी राइटिंग भी, इसको छोड़ के जो मन पड़े बताओ। यहां तक बात है समझ में? दो चीजें मिल गई, और देखते हैं यहां क्या क्या मिल रहा है। यहां पे एक स्नानागार भी मिला है। नाम सुना होगा आप लोगों ने? स्नानागार क्या होता है? स्विमिंग पूल। अच्छा खासा स्विमिंग पूल। ऐसा मजाक मत ले लेना कि मंदसौर में जो है वो स्विमिंग पूल, ऐसा ही नहीं। बकायदा इन्होंने ऐसा स्विमिंग पूल बना रखा है। मैं आप लोगों को जोड़ के बताऊंगा। मैंने आप लोगों को भारतीय संस्कृति पढ़ाई थी, संस्कृति की विशेषताएं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे क्रमबद्ध चलती है संस्कृति। भारतीय संस्कृति जो पहले थी आज भी है। तो इन्होंने क्या करा, ऐसा कुंड बनाया, यहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियां भी दे दी, इस साइड भी इस साइड भी। आसपास इन्होंने क्या करे, कमरे बनाए। ये कमरे बना रखे हैं। अरे चेंजिंग रूम तो चाहिए ना। नहाने के लिए जाओगे तो कुछ विशेष कपड़े पहन के जाओगे, नहा के आओगे तो विशेष कपड़े पहनोगे जाके वापस। खुद को व्यवस्थित भी तो करना पड़ता है ना। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं थी। अच्छा, पानी नीचे ना रिसे, इसके लिए क्या लगा रही थी, टाइल्स लगा रखी थी, बकायदा टाइल्स। उस पर चूना लगा रखा था कि मतलब जरा भी पानी नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, गंदा पानी निकालने के लिए नाली दे रखी थी, यहां से अगर गंदा पानी निकलना होगा तो यहां से निकल जाएगा, उसके लिए व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। पर हमको इतना समझ में आता है कि पहले स्विमिंग पूल तो नहीं होते थे, तो फिर नहाने क्यों जा रहे हैं इकट्ठे होके? अपने दिमाग में आता होगा ये स्विमिंग पूल नहीं है तो नहाने के लिए क्यों जा रहे हैं और इकट्ठे क्यों जा रहे हैं? अपने को पता है इकट्ठे जा रहे हैं तभी इतने सारे कमरे हैं। चल रहा हो?
इतनी चीज तो समझ में आ रही है। तो आज आप डिलीट करके देखो कि आज भी बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे अगर आप कहीं जाते हैं धार्मिक स्थल में तो उस कुंड में नहाते हैं। जब कभी काशी जाओगे, बनारस जाओगे, तो बस भगवान के दर्शन करके आओगे क्या? गंगा घाट में डुबकी तो लगाओगे? वही तो है। क्या बोल रहा है? गंदी तो लोगों ने कर दी यार। अभी हाल ही में कार जा रहा था बिना काम से, यार क्या मिल जाता, एक इतना सा बड़ा पॉलिथीन का पैकेट था, चाहता जेब में रख लेता वो इंसान, उसने पैसे बस से बाहर फेंक दिया। क्या मिला उसको? अपना ही देश गंदा हो गया। लोग नहीं समझते, गंदी है गंदी ही रहेगी, कितनी सफाई कर लो, लोग नहीं बदलेंगे तो देश नहीं बदलेगा। कितना कुछ भी कर लो, कितना ही पैसा लगा लो, तुम में जो हो, तुम में जो बने वो कर लो सरकारें, लोग नहीं बदलेंगे तो कुछ बदलेगा क्या? अपने कॉलेज में कितनी बार समझाया, विद्या का मंदिर बोलते हो, 1000 बार बोला कि बाहर भी जा सकते हो ना विमल थूकने के लिए। पहली बात तो खाना नहीं चाहिए कॉलेज में, पर इतनी समझ रख लो कि कोई सी ऐसी जगह टॉयलेट होते, टॉयलेट में जाकर उसको फिर फ्लश कर दो, जहां पानी पीते हो वहीं थूकेंगे। अब कोई बाहर से आ रहा है कि अमेरिका से बुलवाता हूं क्या थूकने के लिए कि तू विमल का फिर थूक। कौन थूक रहे हैं? अपने ही तो लोग हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं। हाँ और भी लोग हैं, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था है, समझ में आ गया? स्नानागार बढ़िया जाते हैं नहाने। अच्छा, इसके बाद में भी वो सफाई का इतना ध्यान रखते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो शावर की अलग से व्यवस्था होती है। पता है आप लोगों को? स्विमिंग पूल में गए हो? अपन जब जाते हैं कभी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए तो एक बाथरूम बना रहता है जहां पर नहाने के बाद में शावर लेते हैं। पता है ना? क्योंकि अपने को पता है वो पानी इतना साफ नहीं है, ऐसे कैसे उठ के जाएंगे नहीं, तो एक बार शावर लेके फिर घर निकलते हैं। तो यहाँ पे इनने ये व्यवस्था भी कर रखी है, कुएं बना रखे, शावर की व्यवस्था नहीं है। जैसे मैं शावर बोल रहा हूँ तुम सोच रहे कि वहां पानी गिर रहा हूँ, इतना नहीं। कुएं बना रखे हैं, बाल्टी है, नहा लो। कहाँ? आसपास में। यहाँ बहुत सारे कुएं बना रखे हैं इन्होंने। ये पानी की आपूर्ति भी करते हैं, बाद में आपको घर जाना हो तुम नहा के जा सकते। ये कहाँ मिला है? पश्चिमी टीले से। टीला, पश्चिमी टीला। यहां तक बात आई समझ में? ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा स्थल। तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो मिला है अन्नागार। क्या मिला है? अन्नागार। यहां बना दे अन्नागार। जब मैं आप लोगों को सब अच्छी अच्छी चीजें इधर ही बना रहा हूं तो समझ में आ रहा है ना कि इंपॉर्टेंट जगह क्यों है। इसलिए बता पा सकते हो ना, लिखोगे तो लिख लोगे आम लोग यहाँ रहते हैं, खास लोग यहाँ रहते हैं। अन्नागार। अन्नागार मतलब समझते हो? गोडाउन। जब बहुत ज्यादा उत्पाद हो जाता है कि यार आज तो सर हम लोगों को लग रहा था कि 2 कुंटल ही फसल उगेगी और अपने तो धान निकला तो कितने 10 कुंटल निकल गया, मजा ही आ गया। तो बाकी का क्या करोगे? बाकी का तब जब तुम्हारी बिक्री नहीं हो रही है, सस्ता पड़ रहा है, लहसुन आई, लहसुन के भाव ही नहीं है, तो क्या करोगे? रखोगे ना खुद के पास में कि यार थोड़ा बढ़ जाए एक बार। अपने किसानों के साथ में समस्या है थोड़ी सी ये कि जैसे अभी भाव बढ़ गए सब लहसुन बो देंगे। तो भाव तो गिरेंगे इससे फिर अगली बार। ऐसे में क्या कर सकते हैं? गोडाउन में रख सकते हैं। कुछ अपने घरों में भी गोडाउन सरीका बना देते हैं। बस यही गोडाउन को क्या बोलते हैं? अन्नागार। क्योंकि यहाँ पे क्या रखते हैं? अन्न रखते हैं। पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? अन्नागार। 6-6 के क्रम में आपको क्या मिली है? ऐसे रूम्स मिले हैं जहां पे क्या रखते थे? अन्न रखते थे। कभी जरूरत पड़ गई, कभी ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो भूखे मरेंगे क्या? क्या करेंगे? उसमें से अन्न निकालेंगे, बांटेंगे, खाएंगे, राइट? तो यहां से क्या मिला है? अन्नागार। और भी कुछ चीजें मिल रही है।
यहां से एक राजपथ निकल रहा है। ये जो क्षेत्र है ना, यहां से एक राजपथ निकल रहा है, मतलब सबसे चौड़ी सड़क, पूरे हड़प्पा सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क निकल रही है। और चौड़ी सड़क कितने कितने चौड़ी है? तो 10 मीटर की है। कितने? 10 मीटर। 10 मीटर चौड़ी है। 10 मीटर समझते हो कितना? लगभग इससे थोड़ा ज्यादा। ये वहां की सबसे चौड़ी सड़क है। जो इससे कम चौड़ी है ना, वो 2.77 से 3 और कुछ मीटर रहती थी। और जो गलियां थी वो 1-1.5 मीटर की होती थी। 1-1.5 मीटर इतनी ऐसी गलियां बनी हुई थी। आज भी देखते हैं आप लोग पुराने शहर में जाओ तो पतली पतली गलियां नजर आती है। कार तो जा ही सकती है वहां पे। बात आ रही है मेरी समझ में? डाउट तो नहीं है? अब इससे डाउट, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पे कपड़ा मिला है, और वो जो कपड़ा है वो सूती कपड़ा है। क्या मिला है? सूती कपड़ा। और ये जो सूती कपड़ा मिला है, जैसे इसको खोला, कपड़ा मिला हुआ था ऐसे बंधा हुआ, उसको जैसे खोला तो उसमें से क्या मिला? चक्कू। क्या मिला? चाकू मिला। क्या पता क्या रख रखा होगा उन्होंने, किसी व्यवस्था के हिसाब से रखा होगा कभी छिपा के, तो वो लोग ही जानते हैं क्यों रखा है। पर अपने को क्या मिला है? सूती कपड़े में चाकू मिला है। चक्कू, चाकू, छुरा, जो बोलना बोलना। सूती कपड़े में क्या मिला है? चाकू मिला है। जहां से एक और चीज भी मिल रही है, यहां से नर्तकी की मूर्ति मिल रही है। हाँ, कांसे की बनी हुई, कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति है। वो शायद क्या, हाँ वो प्रजाति है उसकी। थोड़ा सा कर्व सही नहीं दे पा रहा हूं मैं, रुको। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, इसका एक हाथ तो हाँ ऊपर है, ये और ये। ठीक है, अच्छी लग रही है, और अच्छी बनाएंगे अपन। ये ठीक है। अच्छी लग रही है? अच्छी लगी? छोरे भावुक हो गए देख के। कौन बुराई कर रहा है? वो ये बुराई करने वाला। लड़कियों को तो लड़कियां क्यों अच्छी लगेगी भाई? तुम तो जलते हो इसलिए अच्छी नहीं लग रही तुमको। इनसे पूछो बेटा कैसी है? अब अपने को लग रहा है कि डांस वांस कर रही है शायद। कांसे की बनी है, अच्छे से मुद्रा में खड़ी हुई, डांस की मुद्रा में खड़ी हुई है। क्वेश्चन ये आता है कि किस प्रजाति की है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियन है, कि इनकी प्रजातियां क्या क्या है? मैं बताता हूं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के असल में क्या होता है कि हम लोगों की अलग अलग नस्ल रहती, हम सब अलग अलग नस्लों में बटे हुए हैं। एक मंगोलाइट लोग रहते हैं। मंगोलाइट मतलब समझते हो? जिनके चेहरे कहीं ना कहीं मंगोलों से मिलते जुलते हैं, जिनकी हाइट थोड़ी छोटी रहती है, नाक थोड़ी मोटी रहती है, और कद काठी थोड़ी अच्छी रहती है, मतलब ताकतवर रहते हैं। मंगोलाइट नस्ल के लोग हमारे यहाँ के नेपाल के लोग, नेपाली देखे हैं आप लोगों ने? हाइट छोटी, हल्के से नाक थोड़ी मोटी रहती है, और कद काठी अच्छी रहती है, मतलब ताकतवर लोग रहते हैं, बॉडी बिल्डर टाइप। फिर कुछ लोग रहते हैं निग्रो, जिनका एक और कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूं शायद, भूमध्य सागरीय लोग। उनका क्या रहता है कि उनका कलर क्या रहता है? सांवला रहता है। सांवला मतलब काला।
वो लोग काले रहते हैं, हाइट ठीक रहती है, बाल हल्के से घुंघराले रहते हैं। तेरे साथ में एक समस्या है। अब आप लोग एक दूसरे को देखना मत, तू तो इस प्रजाति का है, तू तो इस प्रजाति की है, लड़ाई हो जाए तो। हाँ, अपन मिक्स प्रजाति के हैं, अपन जितने भी है सब क्या है, मिक्स हो गए। अब पता नहीं चलता है, पहले कभी चलता होगा, अब नहीं चलता। बात आ रही तो तू मिक्स है। बात आ रही है मेरी समझ में? तो ऐसे एक प्रजाति होती है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, उस प्रजाति के लोग हैं। कहीं ना कहीं हाइट थोड़ी छोटी बनाई होगी इसकी, थोड़ी खुद को पतला बनाया होगा, बाल में अलग अलग कर्व दिए होंगे, नाक नक्शे के आधार पर पता चल जाता है। तो अपन बता सकते हैं कि इस प्रजाति का कौन है, राइट? बात आ रही है बेटा समझ में? और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका काशी की नर्तकी की मूर्ति हो गई, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लोथल। मिटा दूं? ये सबसे इंपॉर्टेंट नगरों में से एक है। नाम क्या है? लोथल। कहां पे है? कहां पर है? गुजरात। मतलब मेरे से पूछोगे तो मेरे को ऐसा लगेगा शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नगर यही है, उनसे भी ज्यादा। इसकी बहुत सारी विशेषताएं। एक विशेषता तो ये है कि अपन नगर बनाते हैं कितने पार्ट में बटा हुआ है? बोलो बेटा, बना दूं दो? अब चार दीवारियां कहां बनानी है? किसके इधर? पश्चिमी टीले में कि पूर्वी टीले में? पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर दोनों जगह दीवार बना रखी है, मतलब इकट्ठी दीवार बना रखी है दोनों के लिए। क्या सब पैसे वाले हैं? वाह यार, इसने नया निष्कर्ष निकाला है कि सभी अमीर हैं। ये पश्चिमी टीला है, हाँ, ये पूर्वी टीला है। देखिए क्या क्या मिल रहा है। यहां से बहुत सारी चीजें मिलेगी, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे ऊपर लिख लो, सबसे पहले लिख लो। एक गोदीवाड़ा मिल रहा है। गोदीवाड़ा मतलब यहां से एक जाने का रास्ता है। गोदीवाड़ा ये समुद्र है, गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह। जैसे अगर आपको सामान रखना हो, आपको जहाज से सामान ले जाना हो, तो सामान कैसे रखोगे? नगर में लेके आना पड़ेगा ना सामान। सामान रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो चाहिएगा, जहां पास में नाव आएगी, आप सामान डालोगे। देखा होगा ना, हर जगह वीडियोस में, मूवीज में दिखाते हैं कि एक जगह रहती है, वहां तक जहाज जैसे आता है और यहां से वो सामान रख लेते हैं, फिर जहाज जैसे आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या है? गोदीवाड़ा है। यहाँ पे जहाज आते थे, यहाँ सामान रख देते थे और वो लोग निकल जाते थे आगे। बात आ रही है समझ? यहाँ के खोजकर्ता कौन है? एस.आर. राव। कहां पे है? गुजरात। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? बस तो नहीं आ रही है?
अभी तो है टाइम यार। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, उन चीज़ों को लिखते जाना। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शुरुआत में लिखा रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखो तो लिखते जाओगे। 1 मिनट उसको पॉज करोगे।